ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लाई हूँ। लोग कहते हैं ना, मतलब मैं बहुत ताना सुनती हूँ, बेटी बेटा, मेरी 2 बेटी है। आज मैं कुछ राज बता रही हूँ। मेरे भी शायद क्या, पंडित जी को अगर मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्होंने 16-17 साल पहले ही भविष्यवाणी किया था कि इस बार जो होगा तो आपका बेटा ही होगा। और वो मतलब मैं बोले कि या तो जॉब कर लीजिए, जॉब में आप मतलब लाखों कमाएंगी। जो कि मैं ज़ीरो थी, घर में थी, लेकिन वो एक पंडित जी आए थे। उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में, मेरे साथ जो भी हो रहा है फैमिली में, उन्होंने एक एक चीज़ सच्चाई बोली। जबकि बहुत दूर से पंडित जी आए थे, लेकिन उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि मैं लाखों कमाऊंगी। और अचानक मुझे जॉब भी मिला। उस टाइम लाखों तो नहीं कमा रही थी, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन मेरे हस्बैंड का भी काम होने लगा और मेरी बेटी 3 साल की हो गई, तो फिर मतलब थोड़ा सा था प्रॉब्लम लाइफ में। तो हमने सोचा चलो दूसरा मतलब बच्चा ही कंसीव कर लेते हैं। जब चाह रही थी तब मैं कंसीव भी कर ली उसी महीने। माता रानी की कृपा थी कि मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। 16 साल पहले की बात है ये, मतलब 2006 की कहानी है। और क्या बोलूँ, जब 2006 में मैं कंसीव की, उसके बाद मैं जॉब जा रही थी। अचानक मुझे मतलब पेन होता था। और मतलब कुछ ही दिन में हुआ होगा कि मैं कंसीव कर रखी थी। उस टाइम मैंने चेक भी उतना नहीं किया था। बस बड़ी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए मैं अपना जॉब कंटिन्यू कर रखी थी। और कुछ स्टाफ भी छुट्टी पे थे, इसलिए मैं उस हिसाब से छुट्टी भी नहीं ले रही थी। मैंने सोचा ऐसे ही पेन हो रहा है। होते होते एक दिन इतना पेन हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, लेडीज़ स्टाफ में मैं अकेली ही थी। घर में भी होता तो शायद कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन ऑफिस में मुझे बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ। और एक मिस्टेक हुआ कि जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मेरे हस्बैंड लेडीज़ डॉक्टर के पास ना ले जाके, जब मैं ऑफिस से आई थी, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके चले गए। और मैंने अपनी जब प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने और मतलब थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं ना, मतलब हल्का फुल्का ब्लीडिंग भी आ गया था। तो उन्होंने रोकने के लिए इंजेक्शन लगा दिया और बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही होते रहता है, जॉब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये लाइन था। तो हमने सोचा जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया तो ठीक है, लेकिन जो होना होता है, भगवान अच्छे और बुरे सबके, सरस्वती जी आ ही जाते हैं। तो वो मेरा लाइफ में मिस्टेक रहा। और मैं गायनी डॉक्टर के पास ना जाके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चली गई और जॉब कंटिन्यू था। अचानक बहुत पेन हुआ और जब मैं बाथरूम गई तो आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल, मतलब फिर क्या बोलूँ, शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं कैसे सँभाली, कैसे साफ़ की। और कुछ था नहीं मेरे पास, चुन्नी था, कैसे मैं चुन्नी के साथ अपने आप को ठीक की, समझ सकते हैं। और कैसे फिर मैं नीचे आई, 2 मंजिल ऊपर था। नीचे आके मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन की, हस्बैंड आए। उस टाइम भी यही था कि बेटी को कौन रखता, तो बेटी को लेके ही आए। और मैं अपना प्रॉब्लम बता दी कि मेजर प्रॉब्लम कुछ लग रहा है, तो बेटी को कपड़ा उपड़ा भी लेके आइए, मतलब अब मतलब मम्मी के घर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर मेरे हस्बैंड बेटी को भी लेके आए। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने क्लिनिक में उन्होंने मेरी हालत देखी तो बोले नहीं, इसका तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से जल्दी मतलब अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया
तो मैंने सोचा क्या होगा, बस बहुत होगा तो बच्चा अबॉर्शन हो गया होगा, क्योंकि ये मैंने कई कहानी सुनी हुई थी। तो वो बोले नहीं, बच्चा तो गया ही गया, ये अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरा बच्चा ट्यूब में चला गया था। मैंने पहली बार ये सुना, मेरे मम्मी मेरे घर वाले सब लोग पहली बार सुने कि बच्चा ट्यूब में भी जाता है, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। और ये ना मतलब जो मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं ली थी, सच बोलूँ आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत जाइए डॉक्टर के पास। और उसका ये प्रॉब्लम हुआ कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था, और फिर डॉक्टर बोले जल्दी से जल्दी एडमिट हो। और एडमिट होने के बाद मतलब 2-4 दिन तो उन्होंने वेट किया कि ट्यूब को बचा लें और साफ़ करने की कोशिश करें, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाया। और फिर मुझे मतलब ऑपरेट करना पड़ा। जो बड़ी बेटी डिलीवरी में ऑपरेशन हुआ था, उसी को फिर से ऑपरेट करके उस एक ट्यूब को काट दिए और एक ट्यूब को उन्होंने साफ़ कर दिया। और बस यही था। और उसके बाद भी मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, और धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन इन दिनों की बात बता रही हूँ कि मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रही। आप यकीन करेंगे, मैं सिर्फ 8 दिन आराम की। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं लाखों कमा रही थी इसलिए मैं 15 दिन सिर्फ आराम करके, मतलब 8 दिन ही कहिए, 8 दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। और इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन हुआ था, इतनी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी। मैं दोबारा माँ बनूंगी कि नहीं बनूंगी इसकी कोई गारंटी डॉक्टर ने नहीं दिया था। और इस चीज़ को भूलने के लिए कहिए या जो भी कह लीजिए, मैं दोबारा ज्वाइन कर ली ऑफिस। मतलब लोग मना करते रहे, घर वाले भी, ऑफिस वाले भी मना करते रहे कि आपका जॉब परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई निकाल सकता है, लेकिन आपको ज़िंदगी भर नहीं निकालेंगे, बस आप आराम कीजिए। मैं बोली नहीं, अगर आप मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, ठीक रहूं, मेरा पता नहीं ये जुनून कहाँ से, शुरू से ये आदत है। एक भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है लाइफ में, वैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बिजी कर लेती हूँ, इतना बिजी कर लेती हूँ कि बस भूलने में बस वही एक मदद करता है मुझे। इंसान नहीं करते, इंसान तो जख्म को और बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा काम करने का जुनून ही बड़े से बड़े मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, और वो ठीक हो जाता है। तो आज मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बेटा चला गया। बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंडित जी ने बोला था, इतना तो आँख से कोई नहीं देख पाया क्या था, क्योंकि वो भविष्यवाणी अटैच था कि मेरे पैसा भी होगा। और लेकिन वो दौलत छोड़ गया, इतना दौलत जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगर आज वो धरती पे आ जाता तो मैं जॉब छोड़ देती, तो आज शायद मेरे पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन खुद तो चला गया, लेकिन अपनी बहन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, और आज जो मेरी छोटी बेटी इतने सालों बाद आई उसके लिए बहुत दौलत दे गया। तो बस यही मेरी कहानी है। पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। उस टाइम बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन आगे भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। आई होप अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।